हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी एंड तन्वी के ब्लॉग में। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपनी शॉप पे। तो जब मैं नालागढ़ से चली थी ना घर के लिए, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया वहाँ का। तो कल का भी नहीं बनाया। कल मैं पहुँच गई थी 11 साढ़े 11 बजे घर। तो घर आके फिर थोड़ी देर आराम किया था, मैंने चाय वगैरह पी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर लेटी, फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था। फिर बच्चों के साथ मैं गई थी मार्केट। वहाँ पे उनको चाहिए था स्कूल का थोड़ा सा सामान, तो उनको वो लेके दिया। फिर आके वही शाम का ही रूटीन जो होता है, रोटी सब्जी एरा वगैरह, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा कि पीछे से उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या होमवर्क दिया था। तो ये सब करते करते फिर वैसे भी मैं थक गई थी, इतना सो भी नहीं पाई थी मैं, तो जल्दी सो गई थी मैं। यही कोई 9 साढ़े 9 बजे तक सो गई थी। मैंने रात के बर्तन भी नहीं धुले थे ना। फिर वो मैंने सुबह उठने के बाद मैं पहले सब्ज़ी वगैरह, बच्चों को चाय वगैरह दी। तो फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो उसके बाद बच्चों को रेडी किया, उनको स्कूल भेजा, टिफ़िन पैक किए। तो फाइनली खुद रेडी हुई, खाना वाना खाया, तो फिर आ गई थी शॉप पे। मैंने कपड़े नहीं धुले हैं कल से, 2-3 दिन हो गए, बच्चों के नए ऐसे रखे हुए थे। अब संडे के दिन धोऊंगी। कल सुबह सुबह मैं कपड़ों का ही काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब करते हैं कस्टमर का वेट। अब ना मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, शॉप का ही डाला करूँगी, जैसे घर का भी डाल दिया करूँगी। जैसे घर पे हूँ तो घर का, शॉप पे हूँ तो शॉप का। मैं आपको अगर कस्टमर रेडी हुए ना वीडियो में आने के लिए, तो उनको भी डाल दिया करूँगी कि हाँ कितने कैसे क्या होता है। आपको ना एक दिन, अभी मैंने ना थोड़ी सी शॉप की सेटिंग करनी है। शॉप मैंने ली थी ना पहले, थोड़ी दूर ही ली थी, इतनी दूर भी नहीं ली थी। पहले मैंने ये तीसरी शॉप बदल ली है। मतलब कि पहले मैं घर पे काम करती थी, वहाँ पे लिया हुआ था मैंने, रेंट पर ही ली थी किसी की दुकान। फिर मैंने वहाँ पे कोई 2 साल काम किया। फिर मैं मार्केट में आई धीरे धीरे, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी ना, तो वो घर से मेरे पास आ जाती थी। तो मार्केट में उसे लाना मुझे बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बाहर की तरफ दौड़ती थी। तो बाहर की तरफ रिस्क था, इसलिए मैं वहाँ पे करती थी। फिर मैंने स्कूल में डाल दी पिछले साल। स्कूल तो नहीं डाली, वैसे उसकी बड़ी बहन के साथ भेज देती थी उसको मैं। तो उसके बाद मैं फिर मार्केट में आ गई। मार्केट में फिर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने लोकेशन वगैरह नहीं भी देखी, और रेंट भी इतना ज़्यादा था। मेरी शॉप का था 3,500 रेंट था शायद, हाँ शायद क्या देती थी मैं, 3,500 रुपया देती थी, जो कि वहाँ पे निकलता भी नहीं था। अब यहाँ पे शॉप ली है, यहाँ पे मार्केट भी है, यहाँ पे कपड़े की शॉप भी है, सिलाई सेंटर भी है, और यहाँ पे वो बेकरी भी है, सोसाइटी भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों की आंगनबाड़ी भी है। मतलब तकरीबन ये मार्केट भरी हुई है। यहाँ पे मैंने शॉप ली है, और इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से मैं 2 दिन भी काम करूँ ना शॉप पे बैठ के, तो मैं पूरे महीने का रेंट निकाल सकती हूँ, 2 दिन भी अच्छा खासा काम आ जाए तो मेरा एक दिन में ही मतलब कि किराया निकल जाए, इतना कम किराया है मेरा। वहाँ पे तो मेरा 3,500 था। वो भी मैंने पूरा साल, आप मान सकते हो पूरा साल मैंने ना अपने हस्बैंड की जेब से ही भरा होगा रेंट। वहाँ पे पता क्या था, वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल शॉप थी, और उसके बाद एक नाई की दुकान थी, और बैटरी पॉइंट था, एक चाय वाला था, और वर्कशॉप थी। मतलब कि ट्रक वगैरह, वहाँ पे बसें वगैरह ठीक होने आती थी। तो वहाँ पे लेडीज़ आना शायद कंफर्टेबल नहीं करती थी। बीच बीच में आती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती थी। जो मेरे कस्टमर पक्के थे ना, वो तो आते ही आते हैं, पर उनका ये था कि मैं कहीं और शिफ्ट हूँ जिनको उनको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि यहाँ पे किराना वगैरह सब कुछ है। लेडीज़ किराने का सामान लेने आती है तो इधर भी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ठीक लगा काम ना।
तो अभी मैं ठीक है, अभी कंफर्टेबल हूँ कि हाँ अभी मैं सही जगह आ गई हूँ। पता है क्या गाइस, आप ना कभी भी शॉप करोगे ना, कोई भी हो, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, तो आप ना एक बार लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन का ध्यान रख के आप शॉप लेना। मैंने वहाँ पे बाजी कर दी थी शॉप लेने के लिए, तो जो गलती मैंने की है आप मत करना। तो आप सभी बताना गाइस, मैंने ठीक किया या गलत किया। ऐसे अभी ये है, बच्चों की स्कूल भी पास में ही है, वो कई बार इधर से मेरे को काम हो या घर में कोई चीज़ भेजनी हो, या फिर साथ में ही मेरे को तो इतना है कि मोबाइल चार्ज करना हो, कोई घर के लिए चीज़ लेनी हो ना, तो मेरे ऐसे साथ में ही है, एक साथ ही लाइन वाइज दुकानें हैं सारी ना। तो अभी ठीक हो गया है। जैसे स्कूल से बच्चे कई बार इधर से आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए घर में ऐसे सब्ज़ी वगैरह भेज देती हूँ मैं। तो मेरे को ये रहता है कि बड़ी बेटी ना सब्ज़ी वगैरह काट कूट के रख देती है, आटा गूँध के रख देती है, मेरे को जाके सिर्फ एक साइड में सब्ज़ी छोंक देती हूँ, दूसरी साइड में चपाती लगा देती हूँ। जब तक ये काम होता है तब तक मैं नहा धो के रेडी होके फिर खाना वाना खा के, ये है कि हम रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं। इतना हो गया है मेरे को अभी। ये है यहाँ पे मुझे तो इतना ये हो गया है कि आटा पिसवाना हो ना, तो हम चक्की भी साथ में है। चाहे घर से अपने इधर शॉर्टकट से आए ना, हम अपने इधर खेतों की साइड से, तो चाहे सिर पे रख के बोरा मैं यहीं पे छोड़ दूँ और यहीं से ले जाऊँ। इतना मतलब कि आसान हो गया है। पहले दिमाग नहीं काम किया कि जैसे ही देखी दुकान वैसे ही शिफ्ट हो गए। ऐसे घूम घाम के ना मेरे को शॉप्स ढूंढ लेनी चाहिए थी। अभी ये नहीं है कि कल को मैंने सामान बढ़ाना हो। अभी सोचा है, कुछ और भी सोचा है, तो साथ में एक 2-3 शॉप्स मेरे साथ वाली शॉप की ना खाली है, तो जा तो फिर वो रेंट पर चढ़ जाएंगी, जा तो फिर मैं ही ले लूँगी। मेरा अभी सोच है कि ऐसा कुछ करेंगे। जैसे जैसे देखते हैं यहाँ पे कस्टमर कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। अभी साल भर रुक के मैं फिर आगे काम बढ़ाऊँगी, देखूँगी यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आती है, उस हिसाब से मैं फिर काम बढ़ा लूँगी अपना। तो चलिए गाइस, मेरा वीडियो अभी इतना ही। अभी मैंने मेरा ना थोड़ा सा ना शॉप का काम रह गया है, अभी थोड़ा वैसे लगा के चीज़ें टांगने के लिए है ना, शो करने के लिए। बोलते हैं ना जो दिखेगा सो बिकेगा। अब मैं वही वाला थोड़ा सा सीन कर दूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे मिरर वगैरह लगाना है, इस साइड लगाएं, इस साइड लगवाऊँगी मैं मिरर, है ना। तो अभी वो लगाऊँगी। अभी मेरा पंखा नहीं लगा है, पंखा लगवाऊँगी। सब ला के रखा है। अभी तो ये छोटी सी पमीरी है मेरी, छोटा सा फराटा है, टेबल फैन जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो कई भाषा में, सबके यहाँ अलग अलग भाषा में चीज़ों को बोलते होंगे। हमारे यहाँ तो फराटा भी बोलते हैं, पमीरी भी बोलते हैं। तो इसको लिए हुए आई थिंक 6 साल हो गए हैं। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो जहाँ पे मेरे को बैठ दिया था ना, वहाँ पे पंखा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को ये लगा कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है, मेरी बेटी को गर्मी लग रही है, तब ये 800 रुपये की लेके आई थी उस टाइम ना। अभी तो महंगी हो जाएगी वक्त के हिसाब से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो 6 साल हो गए, ये एक बारी भी ख़राब नहीं हुई फ्रेंड्स, एक बारी भी। जिसको ऐसे ही चलती है, इसकी स्पीड भी ऐसे ही है। आप मैंने वहाँ पे काउंटर पे रखी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग में। तो जैसे जैसे बनता है ब्लॉग वैसे वैसे बनाऊँगी। अभी मेरे को इतना आता नहीं, मैं बार बार वीडियो में यही बोलती हूँ कि ब्लॉग बनाना अभी मुझे आता नहीं है। तो गाइस, आप सभी जो भी मुझसे गलती हो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। अभी एडिटिंग वगैरह भी मैं नहीं करती हूँ। वैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, पर मेरे को ना वहाँ पे इतना आ नहीं रहा है कि कैसे। यहाँ पे कोई ब्लॉग बनाता भी नहीं है जिसके पास बैठ के सीख लूँ। बोलते हैं ना कि ऐसे फ़ोन पे देखने से अच्छा है कि किसी के पास बैठ के प्रैक्टिस करके सीखा जाए ना, तो वो चीज़ जल्दी आ जाती है। तो इसलिए
आप बताना गाइस, आपको मेरी शॉप कैसी लगती है। मैं आपको ना, जब मेरी शॉप अच्छी तरह से डेकोरेट हो जाएगी ना, तब मैं आपको अपनी शॉप पर टूर दूँगी। तो गाइस आप सब बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किस किस जगह से। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।